आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी का क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा जो नेत्र होता है वो बहुत अच्छा एक कह सकते हैं लेंस, उसके अंदर लेंस जो होता है वो कैसा होता है, उसे आप टाइम से एडजस्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं आप उसको बार बार उसकी फोकस दूरी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अगर एक स्वस्थ नेत्र की बात करें तो स्वस्थ नेत्र में अगर मान लीजिए किसी आने जो वस्तु है उसकी दूरी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जो आने वाली प्रकाश किरणें होगी उसके कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा दोस्तों, नेत्र उसके फोकस को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेगा, अर्थात नेत्र का जो लेंस है वह कुछ इस तरीके से पतला हो जाएगा कि जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो कैसी हो जाएगी, वह सिर्फ रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाए, ना कि कहीं और। ठीक है, जो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ से होना चाहिए, सिर्फ दृष्टि पटल पे होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई नेत्र से किसी वस्तु की दूरी, मतलब मान लीजिए पहले वस्तु यहाँ रखी थी तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था दोस्तों, प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त हो रहा था। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, उस वस्तु का रेटिना पर ही प्राप्त हो रहा था। अब आने वाली जो प्रकाश किरण है, हम लोग कह सकते हैं अब जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, दूरी बढ़ा दी है, अर्थात कुछ इस दूरी पे ना रख के अब इस दूरी पे रखी है। तो जैसे जो आने वाली प्रकाश किरणें होगी दोस्तों, ठीक है, वो कैसी होगी, अब कुछ इस प्रकार से आएगी, यह कुछ इस प्रकार से आएगी और लेंस के ऊपर कुछ इस प्रकार से पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो लेंस है अपने आप को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बने, सिर्फ दृष्टि पटल के ऊपर ही बने, कहीं और नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात दूरी पहले वस्तु यहाँ रखी थी, अब वस्तु को कहाँ रखा गया है, अब वस्तु को कुछ इस जगह पे रखा गया है, तो जो आने वाली प्रकाश किरणों के कारण लेंस अपने आप को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा, कुछ इस प्रकार से समायोजित करेगा फोकस दूरी को उसकी, कि जो प्रकाश आने वाली प्रकाश किरणें हैं वह कहाँ पर एकत्रित हो, वह सिर्फ दृष्टि पटल पर ही एकत्रित हो, अर्थात वह क्या कर लेगा, फोकस दूरी को समायोजित कर लेगा, फोकस दूरी को समायोजित कर लेगा, किसकी, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसका समायोजन कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा कि बनने वाला प्रतिबिंब सिर्फ दृष्टि पटल पर बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, पुतली, ठीक है, और जो पश्चिमाभि पेशियां है वह मिलके क्या करती है, लेंस की जो फोकस दूरी है f को वह क्या करती है, समायोजित करती है, जिससे बनने वाला प्रतिबिंब सिर्फ दृष्टि पटल पर ही बने, ताकि वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी हुई हो। तो स्वस्थ नेत्र में क्या होता है कि फोकस दूरी का समायोजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु नेत्र से मतलब दूर रखी हो या पास रखी हो, या हम लोग बात करें कि नेत्र से किसी भी वस्तु की जो दूरी है उसको बढ़ा दिया जाए, तो नेत्र में बनने वाली जो दूरी होती है उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब तो सिर्फ कहाँ बनेगा, दृष्टि पटल के ऊपर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर दृष्टि पटल के ऊपर प्राप्त होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि दूरी का नेत्र के अंदर बनने वाली दूरी से प्रतिबिंब की दूरी से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेत्र में इतनी क्षमता होती है कि वह अपने अंदर की फोकस दूरी को क्या कर सके, समायोजित कर सके। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।